जय श्री राम मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे क्योंकि आप हिंदुस्तान में हो। और यही चीज अगर मैं सूडान के नागरिकों के लिए बोलूंगा तो वो इस समय नर्क भोग रहे हैं। नर्क पता है ना, नर्क जहन्नुम की आगों में एक तरीके से जल रहे हैं। वहां पे 1,40,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया है और वो कत्लेआम कोई और नहीं, मुसलमान का ही कत्लेआम कर रहा है वहां पे। जबकि मैंने जो सुना था वो ये सुना था कि मुसलमान कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, सिर्फ अल्लाह पाक के आगे झुकता है। लेकिन एक जरा से गोल्ड के टुकड़े के लिए वो अपने ही भाइयों को मार रहा है। इतना आतंकवाद फैला दिया है कि मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और उसमें आप देखिए कि कितना आतंकवाद है। इंसानियत खत्म हो चुकी है, जिसे कहते हैं कलयुग का एक परम सीमा आ चुकी है। और इतना आतंकवाद जो रूह कपाने वाला है, जो वहां के नागरिक जो भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। और अब हिंदुस्तान का मुसलमान, सऊदी अरब का मुसलमान, जितने भी मोहम्मदन कंट्री हैं वो एकदम शांत हैं। और यही चीज अगर हमास के आतंकवादियों के लिए अगर होती, फिलिस्तीन के आतंकवादियों के लिए होती तो सबकी छाती फट जाती। लेकिन वहां के जो सूडान के जो मासूम बच्चे मर रहे हैं, वहां के लोग मर रहे हैं, वहां पे रेप किया जा रहा है, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप अपनी इस चीज में राय बताओ। सूडान में जुल्म करने वाला कोई यहूदी नहीं, कोई हिंदू नहीं, बल्कि मुसलमान है। सूडान में रहने वाले अरब मुसलमानों का मानना है कि अफ्रीकी मुसलमानों को वहां से चले जाना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं। वैसे तो सूडान में 2023 से गृह युद्ध चल रहा है और ये जंग अरब के ही दो सुन्नी गुटों के बीच चल रही है जो पहले दोस्त थे। RSF और SF, इन दोनों ने मिलकर ही 2019 में सूडान की तानाशाह सरकार उमर अल बशीर को हटा दिया था और सूडान के लोगों से वादा किया था कि वोटिंग से सरकार बनेगी, पर अपने किए वादे से पीछे हट गए। और अब ये दोनों गुट देश की सत्ता हथियाने के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि सूडान में गोल्ड यानी सोने की खदानें हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट की माने तो ये जंग अब ताकत की नहीं बल्कि फिरकों की जंग बन गई है। अब रंग देखकर मुसलमानों को मारा जा रहा है और सबसे ज्यादा जुल्म कर रही है RSF, जिसको साथ मिल रहा है UAE का। UAE ही गोल्ड के बदले RSF को हथियार, ड्रोन और गोला बारूद दे रहा है ताकि RSF अफ्रीकी मुसलमानों पर जुल्म जारी रख पाए। RSF कहता है कि सूडान सिर्फ अरब के मुसलमानों का है, ना कि अफ्रीकी मुसलमानों का। वहीं दूसरी तरफ SF इन अफ्रीकी मुसलमानों का साथ दे रहा है। SF कहता है कि अफ्रीकी मुसलमानों को भी जीने का हक है। RSF गुंडे हैं और इस्लाम का नाम लेकर लूट रहे हैं। RSF जबरन सूडान के उन गांव में घुसता है जहां अफ्रीकी मुसलमानों का बसेरा है। वहां RSF गांव जलाते हैं, सोना, जमीन और मवेशी लूटते हैं, औरतों का मिलकर रेप करते हैं और फिर वीडियो बनाकर कहते हैं कि रेप करना उनका हक है। 10-12 साल की बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। उनके भाइयों को उनके सामने जिंदा जला दिया गया, गले काट दिए गए और फिर बच्चियों और औरतों को गुलाम बना लेते हैं। छोटे छोटे मासूम लड़कों को या तो उनकी आंखों के सामने काट देते हैं या लड़ने के लिए भेज देते हैं। उनके बुजुर्गों की दाढ़ी खींचते हैं और कहते हैं कि खुद को जिंदा दफन कर लो। हर रोज जुल्म की इंतहा पार। तो देखा मेरे भाइयों, आप लोगों ने जो सूडान में देखा कितना कत्लेआम कर रहे हैं और कितना बेरहमी से मारा जा रहा है, मासूम बच्चों को जिंदा ही दफनाया जा रहा है। तो अब मैं उन जो इस्लाम का मुखिया बनने वाला ईरान, जो खुद तो बच नहीं पाया इजराइल के हाथों से, लेकिन जो सबके उसमें बोलता था कि पाकिस्तान के उसमें भी बोलता था, फिलिस्तीन के भी मैटर में बोलता था, वो अब क्यों चुप है? क्यों नहीं वो अब अपने ड्रोन भेज के उन्हें बचाता है? या क्यों नहीं उनके जो वहां उन लोगों पे मार रहे हैं उन पे ड्रोन फेंक दे, उन्हें मार दे? यही चीज अभी जब इजराइल इन्हें मार रहा था आतंकवादियों को तो इन सबको बुरा लग रहा था। लेकिन अब जब यही आतंकवादी इन लोगों की मार रहे हैं तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें दूसरों के जो फंडे में टांग अड़ाने में बड़ा मजा आता है। अब ये ईरान से, पाकिस्तान से और इन सब देशों से मैं कहना चाहूंगा, जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां हैं, कि ये अब चुप क्यों हैं? क्योंकि अब मुसलमान को मार रहा है ना, इसलिए दिक्कत नहीं है। तो मैं उन अपने देश के जो हिंदुस्तान के गद्दार मोहम्मदन मुसलमान जो हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, पड़ी लगड़ियां मत लिया करो। अगर हिम्मत है तो अब भी बोलो, सूडान की सपोर्ट में बोलो। वहां पे भी बच्चे मर रहे हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, रेप हो रहे हैं, तो अब भी बोलो। अगर थोड़ा सा भी ईमान जिंदा है, और अगर तुम में बिल्कुल ही ईमान मर चुका है तो तुम किसी के भी उसमें भी मत बोला करो, सही चीज के ऊपर बोला करो। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री राम।